यस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम धातु अधातु को पहचानने की गजब की ट्रिक सीखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। देखिए यहाँ पे आपको तत्व दिख रहे होंगे। इस साइड नीले कलर से लिखे हैं और इस साइड लाल कलर से लिखे हैं। अब इनमें से कैसे पहचानेंगे कौन धातु है कौन अधातु है। तो इसके लिए एक आसान ट्रिक है, देखेंगे। देखिए धातु के पीछे नाम में यम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? यम। सभी में देखो यम लगा है। पोटेशियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम। यहाँ पे देखेंगे गैलियम, रेडियम, कैडमियम, सीजियम, बेरियम, थोरियम, यूरेनियम, इंडियम, कैल्शियम, यूरोपियम, रुबिडियम। सबके पीछे देखेंगे आप ध्यान से यम लगा है। मतलब धातुओं के नाम के पीछे यम लगा रहता है। क्या लगा रहता है? यम। तो आसानी से पहचान जाएंगे आप कि धातुओं के नाम के पीछे क्या लगा रहता है? यम। देख लीजिए हमने लिख दिया यम। यम मतलब क्या? मतलब धातु। क्या है? अपनी धातु। यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या है? धातु। धातु अपन लिख देंगे नीले कलर से। ये क्या है? धातु। यम लगा मतलब धातु। सभी में लिख देंगे हम धातु। आपको समझ में आ रहा ना? यम मतलब धातु। देखिए इस साइड अपन देखते हैं गैलियम, इसमें भी लगा है यम, इसमें भी यम, कैडमियम में भी लगा, सीजियम में भी, सभी में लगा है यम। मतलब ये सभी क्या है? धातु। यहाँ पे हम लिख देंगे ये सभी क्या है? धातु। ये सभी धातु हैं। क्यों धातु हैं? क्योंकि इनके पीछे नाम के पीछे क्या लगा है? यम। यहाँ पे लिख दें यम। क्या लगा है? धातु के नाम के पीछे क्या लगा रहता है? यम। क्या लगा रहता है? यम यम। यहाँ पे देखेंगे थोरियम, यम लगाना। ये क्या है? धातु। क्या है ये? धातु। ये भी क्या है? धातु। ये भी क्या है? धातु। ये भी धातु, ये भी धातु और ये भी धातु। तो मतलब आसानी से पहचान सकते हैं अपन धातु को। मतलब ये जिस तत्व के नाम के पीछे यम लगा रहे वो क्या होती है? अपनी धातु। याद रहेगा ना? अब आइए देखते हैं अधातु को कैसे पहचानते हैं। अधातु के नाम के पीछे क्या लगा रहता है? ना। क्या लगा रहता है? ना। ये बोरान यहाँ गलती से लिख गया क्योंकि ये उपधातु है। ना ये धातु है ना धातु है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फास्फोरस, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन, क्लोरीन, आयोडीन, क्रिप्टॉन। आप देखेंगे सभी के नाम के पीछे ना ना लगाना। ना लगा मतलब क्या है? धातु के नाम के पीछे क्या लगता है? अधातु के नाम के पीछे लगता है ना। क्या लगता है आपका? ना। और धातु के नाम के पीछे लगता है यम। क्या लगता है? यम। तो आइए ये क्या है? अपनी अधातु। क्या है? अधातु। ये अपनी सभी क्या है? अधातु। अधातु है ना? इसलिए हम इनका नाम क्या लिख देते हैं? अधातु। ये उपधातु है अपनी, ये बोरान उपधातु। ये सभी अधातु हैं, इसलिए इनके क्यों है उपधातु अधातु क्यों है? क्योंकि इनके नाम के पीछे क्या लगा है? ना। ना लगा है, इसका मतलब क्या है? अधातु है। यहाँ पे रेडॉन ना आ रहा ना पीछे, तो ये क्या है? अधातु। क्लोरीन ये भी क्या है? अधातु। ये भी क्या है? अधातु है ना? ये भी अधातु। ठीक है, इस प्रकार आप पहचान सकते हैं आसानी से कि कौन धातु है और कौन अधातु है। लेकिन कुछ तत्व ऐसे रहते हैं जिनके पीछे ना तो यम लिखा रहता है और ना लिखा रहता है। तो ऐसे तत्व कैसे पहचानेंगे कि धातु है कि अधातु? आइए ऐसे तत्वों को देखते हैं। इसमें देखिए आगे अपन बढ़ते हैं तो कुछ हीलियम
ये हीलियम को आपको ध्यान रखना, ये अपनी क्या है, अधातु। इसके पीछे यम जरूर लगा है, लेकिन इसको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि ये किस में आती है, अधातु में। हीलियम क्योंकि गैस है, ये गुब्बारे में भरी रहती है, और जो जितनी भी ये सभी लिखी हैं क्या हैं, गैस हैं। गैस हैं तो गैस मतलब अधातु, और ठोस के रूप में जो रहती हैं वो क्या है, धातु। सल्फर भी अपनी गैस है, ये भी क्या आ जाएगी, अधातु, है ना। आप कुछ देखते हैं अपन ठोस में, देखिए ठोस में देखते हैं, देखो जैसे आप देखते हैं गोल्ड, गोल्ड देखा आपने कैसा रहता है, ठोस रहता है ना। आपने देखा होगा गोल्ड, जो चीज़ मतलब देखी होगी आपने, छुई होगी, या फिर जिनको आप हाथ में ले सकते हैं, तो गोल्ड, गोल्ड मीन्स होता है सोना। सोना ठोस रहता है, इसलिए क्या है, अपनी धातु, क्या है, धातु। सिल्वर, सिल्वर मतलब होता है चांदी। चांदी के आपने बर्तन भी देखे होंगे, गहने भी देखे होंगे, है ना। इनको आप छू भी सकते हैं और ठोस भी रहते हैं, ये भी क्या है, धातु। ये तो आप वैसे भी पहचान जाओगे। आयरन, लोहा, लोहा कैसा रहता है, ठोस। ठोस मतलब क्या, धातु, है ना। कापर, कापर मीन्स तांबा। आपके यहाँ पे तांबे के बर्तन होंगे, है ना, तांबे के बर्तन, वो भी ठोस रहते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, अपनी धातु। लेड, लेड मतलब होता है शीशा। कांच, कांच भी ठोस रहता है, ये भी क्या हो जाएगी, धातु। जिंक, जिंक, जिंक क्या रहता है, कहीं किसी पे किसी लोहे धातु पे जंग लग गई तो किसकी परत चढ़ा दी जाती है, जिंक की। क्यों चढ़ा दी जाती है, क्योंकि ये होती है ठोस, ठोस होती है। मतलब जो चीज़ ठोस रहे तो वो क्या है, अपनी धातु। टिन, टिन क्या है, टिन मीन्स रांगा लगाते ना अपन वो टाका, तो ये भी क्या रहता है, ठोस रहता है ना। तो ये भी क्या हो जाएगी, धातु। कोबाल्ट और निकल, ये सब पृथ्वी की गर्भ से निकलते हैं, पृथ्वी के नीचे से। लोहा, कोबाल्ट, निकल, ये सभी ठोस रूप में रहते हैं, ये भी इसलिए क्या है, ये धातु, है ना। और मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमने बताना भूल गए हैं। टिन, टिन मीन्स होता है रांगा। कोबाल्ट और ये निकल कहाँ निकलते हैं, अपनी पृथ्वी से निकलते हैं लोहा के साथ, इसलिए क्या हो जाएंगे, अपनी धातु, ठोस रहते हैं इसलिए। मरकरी एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आपने थर्मामीटर तो देखा होगा, उसमें जो बताता है ना वो कितना डिग्री सेल्सियस तापमान हो गया है, तो वो यह द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये भी क्या है, अपनी धातु, एकमात्र ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसको पारा भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखेंगे कुछ तत्व उपधातु को रहते हैं, जो ना तो धातु रहते हैं ना अधातु रहते हैं, वो बीच के रहते हैं। धातु के भी गुण पाए जाते हैं और अधातु के भी गुण पाए जाते हैं, तो उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे अपन। बॉस जी आए टाइम पे, बो से आ जाएगा बोरॉन, सा से सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, आ से आर्सेनिक, ए से एंटीमनी, टाइम से टेल्यूरियम, और पे से पोलोनियम। और ये इनके, ये जो आप देख रहे हैं, ये इनके क्या हैं, ये इनके संकेत हैं। तो इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए बनाते जाएं और आप आगे की कक्षाओं में अच्छा परिणाम लाएं। धन्यवाद। सब्सक्राइब